नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करते हैं लव मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह पर। आजकल ये देखा गया प्राय बच्चे लव मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और इसी को समाज लव मैरिज कहता है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये लव मैरिज नहीं है, क्योंकि देश का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि मेरी शादी भी और बच्चों की तरह धूमधाम से हो। किंतु जो वो जीवन साथी चुनता है, जो वो अपना फ्यूचर जिसके साथ गुजारना चाहता है, उस साथी के लिए उसके परिवार वाले रजामंद नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो मजबूरन उस बच्चे को लव मैरिज या कहें कि कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है। इसको कहते हैं लव मैरिज। माँ बाप कहते हैं कि हम हमारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, यदि आप बच्चों की खुशी में ही शामिल नहीं हुए तो क्या आप खाक प्यार करते हैं? आप कोई प्यार नहीं करते। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे इसी लव मैरिज पर कि ये सही है या गलत है। देखिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व में उगता है, सब समझते हैं और कोई इसमें नानुकर नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार जो इंसान की आत्मा है ना, वो स्त्री में हो या मनुष्य इंसान में हो, जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी आदि अनादि है। इसका कोई आदि अंत नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों स्वतंत्र हैं। इन तीनों के मिल से ही प्रकृति बनती है, ये सृष्टि बनती है। यदि एक भी अलग हो गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक त्रिभुज बनाते हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों स्वतंत्र हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम पर इन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। किंतु फिर भी इंसान अपने निजी स्वार्थ के चलते एक ऐसे नियम और समुदाय, जाति, धर्म के बना दिए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कि इसमें जो आत्मा है ना, उसका दम घुटने लगता है। इस झूठे समाज के मान सम्मान के लिए कई बार तो लोगों को आपने देखा होगा आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है। और ये समाज संगठन समुदाय क्यों बनाता है? मनमानी करने के लिए। जैसे डाकू अपना संगठन बनाते हैं, ऐसे ये जो इंसान है इसने अपने संगठन बनाए हुए हैं, जिसका इन्होंने नाम दे दिया है जाति और धर्म का। ये हमारी जाति है, ये हमारे धर्म में, ऐसे चलेंगे, इसी में करेंगे। और इसी से कुंठित होकर काफी लोगों को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि समाज तो बहुत दूर की बात है, हमारे अपने निजी भाई बहन, माता पिता, यही अपने नहीं है। सब अपने अपने कर्म का पार्ट अदा कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। फिर क्यों हम एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करते हैं? क्यों हम समाज के डर से ऐसा काम करते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी डर से, अच्छे रास्ते पे चलने से डरते हैं। और जनता ये संसार में हंसी ना हो तो आत्महत्या भी कर लेता है। बहुत दुख की बात है, ये गलत है। अच्छा देखिए, त्रेता युग में हुए राजा दशरथ ने कैकेयी से शादी की, बच्चा नहीं हुआ। फिर नागपुत्री सुमित्रा से शादी की, बच्चे नहीं हुए। फिर कैकेयी से शादी की, बच्चे नहीं हुए। तो उसने ऋषि मुनियों से सलाह ली, तो ऋषि मुनि बोले, राजन, कमी देवियों में नहीं, कमी आप में है। तो फिर ऋषियों की सहायता ली गई और बच्चे हुए। आजकल के युग में तो इसको पाप कहेंगे, लेकिन वो पाप नहीं, धर्म है। जिस काम के करने से समाज में सुकून, चैन, शांति आए, वही धर्म है। लेकिन आज का इंसान, इसने अपनी अलग ही परिभाषा बना रखी है। इसलिए कोई भी कहीं भी किसी से भी प्यार कर सकता है। लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव। प्रेम कर सकता है, बस एक शर्त पर, दोनों की रजामंदी बहुत अनिवार्य है। हमारा संविधान भी कहता है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, महाभारत में देखिए, कृष्ण जी को सब जानते हैं, अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया। भाई उससे शादी नहीं करनी है, जहां से परिवार ने तय किया कि सही नहीं था तो अर्जुन के साथ भगा दिया। उसमें सहयोग क्या भगाने में। और दूसरा एक प्रसंग देखिए, कृष्ण जी रुक्मणी से प्यार करते थे, रुक्मणी की वहां शादी होने वाली थी। कृष्ण जी ने मैसेज भेजा, ऐसा करो मंदिर का बहाना करके आप शहर से बाहर आ जाओ। वो बाहर आई और रुक्मणी को लेके भाग गए। लव मैरिज तो सदियों से होता आया है,
प्रेम को दबाना नहीं चाहिए, ये तो भगवान का विस्तार है। उसके बाद राजा महाराजाओं का जमाना आया। 90% राजा महाराजाओं ने तो अपनी जाति में शादी भी नहीं की। बस उनकी एक शर्त होती थी, हम राजा हैं, दूसरा भी राजा होना चाहिए, यानी अपने लेवल का होना चाहिए। तो डॉक्टर देखे, अब इंजीनियर देखे, अपने लेवल का देखे, लेकिन जाति धर्म को छोड़कर। कबीर साहब क्या कहते हैं इस बात को लेकर? वो कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। कबीर का कहना है, जैसे कोई सेठ जी दुकान पे बैठा है, सेठ जी मर गया तो उसकी सीट पे लड़का बैठ जाता है, वो कपूत है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, योद्धा सिंह सपूत। जो सपूत होता है वो अपना अलग रास्ता चुनता है समाज को छोड़कर। जो योद्धा होता है, जिधर निकल जाता है उधर ही उसका रास्ता हो जाता है। और विज्ञान क्या कहती है इस मामले में, वो भी सुनिए। विज्ञान ये कहती है, यदि समाज इसी तरह से 50-60 साल और चलता रहा, उसने बदलाव नहीं किया, तो भेड़ बकरियों की झुंड की तरह ये मानवता खत्म हो जाएगी। आपने सुना होगा, भेड़ बकरियों के जो झुंड होते हैं, उनमें जो बीमारी फैलती है ना, पूरे के पूरे साफ हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसी बीमारियां आएंगी कि इंसान समुदाय के समुदाय खत्म हो जाएंगे, उनका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। विज्ञान कहती है, अंतरजातीय विवाह से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, एक नए प्रजनन, एक नए जीव का संचार होता है, एक नई शक्ति बनती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शादी जितना हो सके दूर में करो, निजी में नहीं। अब मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो हमेशा समाज का रोना रोते रहते हैं कि समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, क्या इज्जत रह जाएगी, गलत कर दिया बच्चों ने। उनको मैं कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में 90% झगड़े जाति और धर्म के हैं। यदि आज ही आप जाति धर्म को भुला के देख लीजिए, पूरे संसार ये सोचिए कि जाति धर्म है ही नहीं, धरती पे ही स्वर्ग आ जाएगा साहब। तो दोस्तों, हमारी कसौटी पे अंतरजातीय विवाह यानी कि लव मैरिज इज ए राइट डिसीजन, ये सही है। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय गुरुदेव।